So if we talk about how does taxation influence public health behavior, तो see the idea is, if we talk about taxation, जो कि एक फिस्कल टूल है with the government. Now taxation, uh, it enables the price regulation, because taxation से प्राइस को रेगुलेट किया जा सकता है ना, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो टैक्सेशन से प्राइस रेगुलेशन किया जा सकता है, एंड it makes the price regulation, it makes harmful products less affordable. So affordability of harmful products will decrease, and जब अफोर्डेबिलिटी डिक्रीज होगी तो कम लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वी विल सी मॉडिफाइड पब्लिक हेल्थ बिहेवियर, बिकॉज वी विल सी reduced कंजम्पशन, एंड reduced कंजम्पशन की वजह से वी विल हैव मॉडिफाइड पब्लिक हेल्थ बिहेवियर, modified public health behavior. And even the World Health Organization, it recognize the fiscal tool as a best buy for preventing नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्योंकि देखो स्मोकिंग से क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, लाइक द कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। तो टैक्सेशन से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हमको कुछ कुछ आइडिया लगा कि कैसे टैक्सेशन इट इन्फ्लुएंसेस द पब्लिक हेल्थ बिहेवियर। इसको थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो टैक्सेशन से जो सबसे बड़ा चीज होता है, दैट इज द reducing कंजप्शन वाया प्राइस इलास्टिसिटी, reducing consumption via price elasticity. So the idea is, अगर हम टैक्सेस की बात करें एंड इफेक्टिवनेस की, तो अगर हम टैक्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं, सो जिसकी वजह से देखो विल सी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिटेल प्राइस, टिपिकली 20% प्लस। देखो होता क्या है कि जब टैक्स बढ़ेगा तो रिटेल प्राइस भी बढ़ेगा। हम एक 20% का एक एवरेज लेके चलते हैं। अब जब रिटेल प्राइस बढ़ेगा तो लोगों का कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा, तो बिहेवियर विल चेंज। सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिटेल प्राइस, इट विल ट्रिगर मीनिंगफुल behavior change, behavioral change, and it will lead to direct reduction in the consumption. So the higher prices, it reduce prevalence, like number of users who are consuming, that will decrease. Intensity, amount consumed by users, so prevalence and intensity both will get reduced, which is a big thing. So increase in price will lead to decrease in consumption. So both in the numbers and the intensity, prevalence and the intensity. Targeting vulnerable groups. So these vulnerable groups are basically the most price responsive groups. And who are the vulnerable groups? They are the youth एंड लो इनकम पॉपुलेशन। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि ये जो भी हार्मफुल टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, दे आर बीन कंज्यूम्ड बाय लो इनकम पॉपुलेशन। तो जो यूथ है एंड लो इनकम पॉपुलेशन है, दे आर वेरी प्राइस रेस्पॉन्सिव। क्योंकि थोड़ा भी अगर प्राइस आप बढ़ा दोगे तो उनके पास उतना पैसा नहीं है ना, यूथ भी अभी पढ़ाई कर रहा है, कमा नहीं रहा है। लो इनकम पॉपुलेशन का भी एक बजट, कंस्ट्रेंट बजट है। अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स के प्राइस अगर हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो these groups are vulnerable, and they are the most vulnerable groups also, and they are price responsive also, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। एक एग्जांपल अगर हम देखें समझने के लिए, अगर टोबैको की बात करें, 10% प्राइस इंक्रीज विल लीड टू द डिक्रीज इन कंजम्पशन बाय अप टू 5% in low income countries and 4% in high income countries, which is a good number actually। अगर आप देखो कि अगर 4 से 5% का भी अगर कंजम्पशन कम हो रहा है, तो इट्स अ बिग नंबर। यूथ इम्पैक्ट, अब देखो हायर प्राइजेस जो है ना, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो यूथ में हमको देखने को मिलेगा। लाइक
डिटरिंग स्मोकिंग इनिशिएशन, क्योंकि देखो जो नए नॉन स्मोकर जो स्मोकिंग में जाना चाह रहे हैं वो नहीं जाएंगे। एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स लॉन्ग टर्म एडिक्शन, इट प्रिवेंट्स लॉन्ग टर्म एडिक्शन एंड डिटर्स स्मोकिंग इनिशिएशन। सिग्नलिंग एंड सोशल नॉर्म्स, सो बियॉन्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट, टैक्सेशन एक्ट्स एज अ पब्लिक हेल्थ सिग्नल। देखो बात ऐसी है ना कि एक तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, दैट इज द फाइनेंशियल कॉस्ट, और टैक्सेशन जो है इट एक्ट्स एज अ पब्लिक हेल्थ सिग्नल, वी कॉल इट द हेल्थ मैसेजिंग। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट पे सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है तो सरकार ये एक मैसेज पहुंचाना चाह रही है। तो द presence of a high health tax communicates to the consumer that a product is harmful. So high price or high tax, it communicates harm, and hence it helps shift societal norms away from use. तो हाई टैक्स, अगर किसी प्रोडक्ट पे हाई टैक्स है, किसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे, तो हाई हेल्थ टैक्स, इट इज इम्प्लाइंग दैट द प्रोडक्ट कैन बी हार्मफुल, and hence the government is imposing high health tax on it because it's harmful, and hence people, like the societies, they will shift, they will avoid using it. And दूसरा है visibility. So the idea is that for maximum behavioral impact, health tax should be clearly visible. Like taxes must be clearly visible to the consumer at the point of sale through labeling or distinct line items. सो दैट इज अ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी टैक्स है इट शुड बी विजिबल एट द पॉइंट ऑफ सेल, इट शुड बी क्लियरली विजिबल। तो दैट इज द सिग्नलिंग एंड सोशल नॉर्म्स। तो हाई टैक्स कैन एक्ट लाइक अ पब्लिक हेल्थ सिग्नल वेर इन इट कैन कन्वे अ health message, and if that high task is made clearly visible, then the consumer, he will get aware that okay, if the government is taking task sorry, high tax on a product, on a healthcare product, it means that product is harmful, and they will restrain from using it, and it will lead to societal change, shifting from the societal norms and the behavioral change. So, and in this way, taxation, it is influencing the public health behavior. So, high taxation, it also influences the supply side because the industry responds to high taxation. तो जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इट कैन फोर्स मैन्युफैक्चरर्स टू चेंज हाउ दे प्रोड्यूस द गुड्स, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर्स को भी पता है कि भाई किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स अगर लग रहा है तो फिर मैन्युफैक्चरर भी दिमाग लगाएगा कि कैसे उसको और ज़्यादा रिफॉर्मुलेट किया जाए सो दैट उस पर टैक्स सरकार कम लगाए। सो टैक्सेशन स्ट्रक्चर विल फोर्स द मैन्युफैक्चरर टू चेंज हाउ दे प्रोड्यूस गुड्स, इट विल लीड टू प्रोडक्ट रिफॉर्मुलेशन में अगर बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो रहे थे तो उसको रिप्लेस करेंगे विद समथिंग गुड। सो टायर्ड टैक्स स्ट्रक्चर्स वेयर द टैक्स रेट्स डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स लाइक शुगर और अल्कोहल, इट इंसेंटिवाइज कंपनीज टू लोअर these levels to avoid higher taxes. तो दैट इज प्रोडक्ट रिफॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि जिन इंग्रेडिएंट्स की वजह से बहुत ज्यादा टैक्स उस पे सरकार लगा रही है उस प्रोडक्ट पे, द मैन्युफैक्चरर हैव टू यूज दोज इंग्रेडिएंट्स, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन लोअर लेवल्स टू अवॉइड हायर टैक्सेस। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यूके में जो सॉफ्ट ड्रिंक है उस पे टैक्स को कम करने के लिए the manufacturers in UK, they did the 43.7% reduction in sugar content, 43.7 reduction, 43.7% रिडक्शन इन शुगर कंटेंट, जिसकी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक्स पे टैक्स कम हो गया।
तो मैन्युफैक्चरर को फायदा हुआ, क्योंकि देखो टैक्स से मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा क्या नुकसान है, क्योंकि अगर हाई टैक्स है ना तो टैक्स का सारा पैसा तो सरकार के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो सर दर्द है हाई टैक्स। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर ही विल कंसीडर द प्रोडक्ट रिफॉर्मुलेशन एंड ही विल आल्सो कंसीडर द इनोवेशन, wherein the manufacturer will focus on some healthier alternatives, development of some healthier alternatives, which are often subsidized or taxed at lower rates to encourage customer switching. So, manufacturers will try to do the product reformulation and also to innovate, wherein they will find some healthier alternatives which will be subsidized or taxed at lower rates by the government to encourage customer switching. So this is how the high taxation influences the supply side. Because of that, like because of the high taxation, the manufacturers now they will change the way they produce goods. They will consider product reformulation and innovation, correcting internalities and long-term gains. So see, high taxation it also helps in correcting internalities like the behavior and long-term gains. तो अगर हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनलिटीज की बात करें, तो इंटरनलिटीज का मतलब ये है कि द हेल्थ हार्म्स दैट इंडिविजुअल्स इग्नोर इन द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म ignorance of health harms due to limited self control, that is internalities। internalities का मतलब ये होता है short term ignorance of health harms due to limited self control। to avoid that high tax can play a role। तो अगर हम सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें, सो हाई टैक्सेस कैन एक्ट लाइक अ कमिटमेंट डिवाइस फॉर इंडिविजुअल्स हु विश टू क्विट बट स्ट्रगल विद एडिक्शन, effectively pricing out the impulsive decision to consumers। मतलब कि जो एक कंज्यूमर है उसने पूरा मन बना रखा है बट फिर भी वो पूरी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है छोड़ने के लिए, बिकॉज ऑफ एडिक्शन। बट हाई टैक्स की वजह से उसको एक और मोटिवेशन मिलेगा टू क्विट। और अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिविटी की बात करें, सो वाइल हेल्थ टैक्सेस आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज रिग्रेसिव, हिटिंग द पुअर हार्डर, दे आर एक्चुअली प्रोग्रेसिव इन द लॉन्ग टर्म। तो लोग क्या करते हैं ना, हाई टैक्स को इनिशियली क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि भाई सरकार इतना टैक्स ले रही है तो आम आदमी की जेब खाली कर रही है, हैवी टैक्स बर्डन। बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज प्रोग्रेसिव ये। एंड हाउ इट इज प्रोग्रेसिव इज दैट नाउ द लो इनकम हाउस होल्ड्स दे बेनिफिट द मोस्ट। एंड हाउ दे बेनिफिट द मोस्ट इज दे अवॉइड मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि भाई जब हाई टैक्स होगा तो कंजम्पशन कम होगा, तो फालतू के मेडिकल एक्सपेंसेस से वो बचेंगे। एंड इंक्रीज प्रोडक्टिव वर्किंग ईयर्स, और कम बीमार पड़ेंगे तो कम छुट्टी लेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्योंकि जो लो इनकम हाउस होल्ड है ना वहीं पे आपको ये सब जर्दा, गुटखा, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, ये सब आपको देखने को मिलता है, अल्कोहल। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो लो इनकम हाउस होल्ड्स के साथ है। तो अगर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ऑन दीज गुड्स, टोबैको प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल्स एंड, तो इससे होगा क्या, अ, वो कम कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन का कम होगा, तो इट विल अवॉइड मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिव वर्किंग ईयर्स। So this is how the taxation it is influencing, playing a role in the long term gain, and it is influencing the public health behavior। अगर हम challenges to effectiveness की बात करें, तो देखो हाई टैक्स हमने लगा तो दिया और हमने उसके फायदे भी देखे, बट कितना इफेक्टिव है। लाइक अगर सरकार टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल या ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक फास्ट फूड, जंक फूड जैसे चिप्स हो गए, विच आर लाइक वेरी हाई इन सॉल्ट एंड शुगर, उन प्रोडक्ट्स
पे अगर बहुत ज्यादा टैक्स अगर गवर्नमेंट लगाती है तो उस कितना वो इफेक्टिव है, तो वहां पे फिर पिक्चर में आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स की तरफ मूव करेंगे। लाइक मान के चलो कि एक प्रोडक्ट है जिस पे सरकार ने बहुत ज्यादा हार्मफुल वो टैक्स लगा दिया, तो फिर मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट्स आने लग जाएंगे सस्ते रेट में। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स तो सोडा है, मतलब सोडा है जिस पे टैक्स लग गया तो बहुत महंगा हो गया, तो उसका सब्स्टिट्यूट होगा अनटैक्स्ड हाई शुगर जूस। तो लोग अब सोडा की जगह पे हाई शुगर जूस लेना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द मार्केट लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया का मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। अगर उनको 100 रुपए का सोडा मिल रहा है और 50 रुपए का हाई शुगर जूस मिल रहा है, दे विल गो फॉर हाई शुगर जूस। बिकॉज इंडियन ऑडियंस अभी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, दे आर प्राइस कॉन्शियस। और हाई शुगर जूस बनाने वाला उतने ही पैसे कमाएगा क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना है ना। और जो टैक्स जो सोडा था, बिकॉज ऑफ हाई टैक्स, एक मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू he has to give to the government in the form of tax. So that is a substitution wherein the government the in the market we will see alternatives which can be harmful, and this is a very harsh reality. And एक और चीज है अफोर्डेबिलिटी। So if taxes don't rise faster than inflation and wage growth, product remains relatively affordable, health benefits erode. तो सरकार को हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं दे शुड नॉट बी अफोर्डेबल। सो जैसे जैसे इनकम ग्रोथ बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, द रिटेल प्राइस ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट दे शुड ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग, दे शुड बी लेस अफोर्डेबल। सो विद द टाइम, टाइम के साथ अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो टैक्स वैल्यू भी उस प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो गैप है ना, दिस इज द अफोर्डेबिलिटी। ये गैप हमको बहुत मिनिमाइज करना है।